जो भी आपके हार्ड नाखून है इस तरह के, तो उनको किस तरह से आपको काटना है। मेरे काफ़ी हार्ड नाखून है तो ये आसानी से कटते नहीं जब ये सूखे होते हैं तो। और इसमें जो यहाँ पे एक जो छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो नाखून है ये अंदर की तरफ ग्रो हो जाता है, तो जिससे यहाँ पे काफ़ी पेन होता है। इस तरह के भी काफ़ी लोगों के नाखून होते हैं। और ये देखिए थोड़ा नैरो हो रहा है यहाँ से। तो इस तरह का नाखूनों को काटने के लिए सबसे पहले आपको, जब भी आप नहाएं उसके बाद ही आपको इस तरह के नाखून काटने हैं, क्योंकि वो मुलायम हो जाते हैं और आसानी से कटते हैं। और जो पर्टिकुलर ये जो पोर्शन है वो भी आसानी से कट जाते हैं। नहीं तो इनको अगर सूखे काटेंगे आप नॉर्मल, तो इसमें काफ़ी पेन होगा और अच्छे से कटेंगे भी नहीं। तो हमने 4-5 तरह के यहाँ पर नेल कटर रखे हुए हैं। इस तरह का है एक। अगर आपको साइड का कोई पोर्शन काटना है तो जो आप देख सकते हैं इसके साइड से बना हुआ है, एंगल पे बना हुआ है काटने के लिए। तो ये आता है आपका बड़ा नाखून काटने के लिए, ये बड़ा वाला है आपका। कोई छोटा काटना है तो ये है आपका। तो हम शुरू करते हैं जो छोटे नाखून हैं उनसे। तो सबसे पहले आपको जो सबसे छोटी उंगली है उसके नाखून काट लेने हैं। इसको इस तरह से आपको अपने ही पोर्शन का काटना है जिससे कि आपकी स्किन ना कटे। तो इस तरह से आपको काटते जाना है। तो ये आपका नाखून यहाँ पे कट चुका है। फिर आपको जो अगला है वो काटना है। ये जो पोर्शन है इसको आपको काट लेना है इस तरह से। इस तरह से आपको काट लेना है। इसके नीचे पेपर बिछा लेना है इस तरह का, जिससे कि जो नाखून है वो आपके फर्श पे ना गिरे। फिर जो तीसरा नाखून है आपका वो आपको काटना है। धीरे धीरे करना है, इसको जल्दबाजी नहीं करनी है। तो गलती से कोई जो आपका कच्चा नाखून है ये स्किन कट जाएगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह से देखिए आपका नाखून कट गया है इस तरह का। और फिर ये अंगूठे के पास वाली उंगली का नाखून है, इसको भी धीरे धीरे आपको इस तरह से काटते जाना है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाना है, एक बार में ना काटें। और इस तरह का जो पोर्शन है वो आपको इस तरह से हटा देना है। तो ये पूरे हमारे चारों उंगली के जो नाखून है वो कट गए। अब बारी आती है अंगूठे की। तो इसको जो पहले बीच का पोर्शन है पहले हमें वो काट लेना है। ये जो पोर्शन है इस तरह से साइड में करते हुए चलना है। अगर आप नहा के काटेंगे तो आसानी से कट जाएंगे, नहीं तो ये बहुत हार्ड होता है, जिससे कि अगर नॉर्मल आपका नेल कटर हुआ तो वो आपका टूट भी सकता है। तो इस तरह से आपको, अब देखिए जो इसके पीछे है इसमें मेल भी भरा हुआ है, वो भी हम साथ ही साथ निकाल देंगे इस क्लिपर से। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये पोर्शन में ये जहाँ पे जो गंदगी है या डस्ट है वो आपकी भर जाती है, या फिर डेड स्किन होती है वो आपकी यहाँ भर जाती है। तो इसको भी हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है, इस तरह से कर लेना है। और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है इस साइड का उसको भी आपको इस तरह से काटना है। देखिए इस तरह से कट गया। तो इसको इस तरह से टिल्ट कर देना है। अब जो इसमें भी आपकी गंदगी होगी वो भी आपको साफ़ कर लेना है। इस पोर्शन में ज़्यादा है नहीं। और जो ये स्किन है डेड स्किन, इसको भी इस तरह से आपको हटा लेना है। जब अगली बार आप नहाएंगे तो आसानी से ये साफ़ हो जाएगी। इस तरह से ये हो गया। और जो बीच का थोड़ा सा पोर्शन इसमें और आपको काट लेना है। ये देखिए अब ये पूरा नाखून आपका अच्छा हो गया है। अब इसको आपको थोड़ा थोड़ा घिस देना है, जिससे कि जो इनकी एजेस है वो ज़्यादा ना रहे। इस तरह से आपको हर नाखून को घिस देना है। इस तरह से आपको हल्का हल्का हर नाखून को घिसते जाना है, जिससे कि उनकी शार्प एजेस ख़त्म हो जाएं और थोड़े स्मूथ हो जाएं, जिससे कि सॉक्स मोजे वोजे पहनने में आपको दिक्कत ना हो। इस तरह से आपको ये हम लोगों ने घिस दिए हैं। तो इस पैर को तो हमारे पूरे अच्छे से कट चुके हैं। इसके बाद इसको थोड़ा पानी से वॉश कर दें और इसमें हल्का सा कोई ऑयल या हल्की सी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लें। जो भी स्किन है आपकी डेड स्किन, उसको हटने के बाद यहाँ पे वाइट वाइट देखिए कुछ हो गया है, तो वो स्किन प्रॉपरली मॉइस्चराइज हो जाए। अब देखते हैं दूसरा पैर। इसमें भी इस तरह से आपको छोटी उंगली से शुरू करना है। ये देखिए कट गया। हल्के अगर कोने आपको ख़राब लग रहे हैं तो हल्के हल्के कोने भी कर सकते हैं। देन ये हो गया आपका अगला। इसको धीरे धीरे ही करना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करना है। फिर इसके पास
अगली उंगली है वो हमने कर दी है। देन अंगूठे के पास वाली उंगली है, इसको इस तरह से आपको कर देना है। ये हो गई आपकी। देन जो अंगूठा जिसमें बताया था, ये मेरे यहाँ पर ओवरग्रोन नाखून बन जाता है, तो यहाँ पर काफ़ी पेन होता है और सूज वूज पहनने में आपको दिक्कत भी होती है। तो इसके लिए इसमें सबसे पहले जो इसका आगे का पोर्शन है उसको हम धीरे धीरे कट करेंगे, जो भी बड़ा नेल कटर उसकी सहायता से, क्योंकि इसमें काफ़ी मोटाई है, तो इसके लिए बड़ा नेल क्लिपर आपको लगने वाला है। इस तरह से आपको काटते हुए इस तरह से, ये देखिए पोर्शन इसका निकल गया, तो इसको इस तरह से करना है। हालांकि काफ़ी दर्द होगा इसमें आपको। ये देखिए इसमें ये ओवरग्रोन है यहाँ पे नाखून, तो इसको हल्का सा आपको इस तरह से खींचना है। दर्द आपको होगा, लेकिन हम नहा के काट रहे हैं तो कम होगा। इस तरह से आपको, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको हल्का हल्का टिल्ट करना है इसको। ये देखिए ये जो पोर्शन था इसमें ये ओवरग्रोन हो रहा था, ये वाला पोर्शन, तो ये हमने आपको यहाँ से निकाल दिया, तो काफ़ी बड़ा पीस निकला है। इसको आपको हफ्ते 15 दिन में कम से कम थोड़ा थोड़ा काटते जाना है। और फिर ये जो साइड का है इसको भी एक बड़े नेल क्लिपर से काटना है, नहीं तो क्या है छोटे नेल क्लिपर कट नहीं पाएगा। और इसको भी इस तरह से हल्का हल्का पीछे करना है आपको, ये इस तरह से फिर आपको घुमा देना है, जिससे कि वो नीचे का पोर्शन भी देखिए, इसमें भी जो ये ओवर ग्रो पोर्शन था ये वाला, ये भी हमारा पूरा निकल गया, हमने टिल्ट करके निकाला है इस तरह से। तो अब इसमें भी जो अंदर का पोर्शन है वो भी चेक कर लें पूरा कट भी गया या नहीं, अभी भी इसमें कुछ बाकी है। ये देखिए ये वाला, ये देखिए जो अंदर से निकल रहा है ये पोर्शन, ये पोर्शन, इसको आपको इस तरह से काट लेना। ये देखिए ये पोर्शन था जो आपका ओवरग्रोन होकर यहाँ तक हमारा पहुँच गया था अंगूठे में, तो वो अब आसानी से आप यहाँ से इसे निकाल सकते हैं। इस तरह का पोर्शन होता है, ये बार बार ओवरग्रोन होता है और ये पॉइंटेड बन जाता है। जो ये पॉइंटेड बनता है फिर यहाँ पे आके स्किन में ओवरग्रो होता है, जो अंदर का मांस है आपका उसमें जाता है, फिर आपको पेन शुरू होता है और आगे जाके से ब्लड निकलता है, देन वहीं पे पस भी बनता चला जाता है। तो इस तरह से आपको इसको निकाल देना है हर 15-20 दिन में। देखिए ये पोर्शन है पूरा, तो इस तरह से वो हम निकाल चुके हैं। अब इस साइड का जो अंगूठा है इसमें तो ओवरग्रोन पोर्शन उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो एंगल पे एक तरफ कटा हुआ ये सिरा है, इससे हम इसको निकाल सकते हैं। इससे हम इसे अंदर की तरफ ले जा सकते हैं, ये देखिए। और इसको फर्दर और देखने के लिए आपको ये जो नुकीला भाग है इसका नेल कटर का, इसको इस तरह से पहले आपको धीरे धीरे इसका जो पोर्शन है उसको धीरे धीरे निकालना है। इसमें हालांकि ओवरग्रोन ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अभी इसे निकाल देंगे तो आगे जाके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये पोर्शन आपका इसका हल्का सा ऊपर से उठाए। अभी देखिए ये जो पोर्शन है ये हमारा निकल गया है। ये देखिए ये जो पोर्शन था आपका ये क्लियरली आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से निकल चुका है। और जो इसका आई का एरिया पॉइंटेड एरिया है, यही आपका जो फर्दर है मांस में घुसता है यहाँ पे, इस तरह से ये यहाँ पे आगे से ग्रो होता होता इस तरह यहाँ तक आ जाता है, तो जिससे कि आपको पेन होता है और ब्लड भी निकलता है। तो फर्दर जो इधर की एरिया की सफाई है वो भी हम कर देंगे। इस तरह से जो ओवरग्रोन पोर्शन है वो आपका कट गया है। अब इसका आगे से थोड़ा और अपने हिसाब से आप इसको क्लीन और काट सकते हैं। हम थोड़ा सा और काटेंगे। इस तरह का जो नाखून है ना, उससे आपके जूते भी ख़राब होते हैं, जो खासकर आप स्पोर्ट शूज़ पहनते हैं, तो जो फाइबर है वो इससे बार बार रब होता है और आपको उसमें छोटा सा एक छेद बन जाता है। तो इसको टाइम से आपको काटते रहना है। देन इसको आपको थोड़ा सा जो सैंड पेपर जैसा जो पोर्शन है इसका, उससे थोड़ा घिस देना है, जिससे कि जो इसकी एजेस हैं वो स्मूथ हो जाए। इस तरह से आपको घिस देना है आपको, ये इस तरह से साइड से इस तरह से घिसना है। ये आपको हो गया। देन जो साइड की उंगली है इसको भी हल्का हल्का यहाँ पर घिस देना है। इस तरह से घिसते जाना है। तो इस तरह से देखिए जो आपके दोनों पैरों के नाखून कट चुके हैं, और इस तरह से आप जो हार्ड नाखून हैं जो ओवरग्रोन होते हैं आपके मांस में या उंगली में, उनको आप काट सकते हैं।